हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियाज मोस्ट अवेटेड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इज नाउ ओपन। तो भाई दिल्ली मतलब से ओपन हो गया है? दिल्ली से देहरादून उत्तराखंड में आता है ना देहरादून। यार इसमें तो हाँ। पहले चल रहा था कि काम चल रहा है, वो तो ये लगभग complete भी हो ओपन गया है? लगभग कंप्लीट हो गया और उसके ऊपर आज चला दी गई हैं गाड़ियां। वो लगभग ओपन हो गया। तो देखते हैं कैसा ये बना, क्या कुछ इसका व्यू है, सारा कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज के इस सफर में हम अभी हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और जाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि उसका जो मेगा अपडेट आया है, जिसका कि बहुत समय से हर किसी को इंतजार था कि दिल्ली का जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से पब्लिक के लिए अब खोल दिया गया है। और आज हम उसका जो ग्राउंड रियलिटी चेक है वो करने जा रहे हैं कि सच में वो खुला है, अगर खुला है तो किस तरीके का आज के समय में नजर आता है। गीता कॉलोनी का बेसिकली जो फ्लाईओवर था 6 किलोमीटर के आसपास का, वो सबसे बड़ा हर्डल था। तो आज हम उस तरफ जा रहे हैं और देखने वाले हैं कि क्या वो जो एलिवेटेड ट्रैक है वो खुल चुका है। अगर खुल चुका है तो किस तरीके का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो हमारा होने वाला है। और हम कोशिश करेंगे अगर वो खुला हुआ होगा तो लॉनी बॉर्डर तक आपको पूरा दिल्ली का सेक्शन जो है वो आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है। लेफ्ट में ये जो स्ट्रक्चर है अक्षरधाम का जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है वो है, और उसी के साथ से ही जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे इसी के साथ से होता है, वन ऑफ द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ पर बनाया गया था 2021 में। यहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ था जो कि मेरठ को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। और अब यहाँ पर इस लोकेशन पर जहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंटरचेंज की भी ये सुविधा प्रदान करने वाला है, जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम के साथ से निकलता है। हमने पिछले वीडियोस में भी आपको दिखाया और बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में यहाँ से जो रास्ता जाता है वो यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आपको जोड़ेगा और उसी से अभी हम ड्राइव करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी बहुत ही शानदार है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। हमने पहले भी आपको दिखाया और ज्यादा मजबूत जो है वो यहाँ पर होती चली जा रही है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको जो बोर्ड है वो सामने नजर आने लगे होंगे, बागपत सहारनपुर देहरादून लेफ्ट की तरफ नजर आ रहा होगा। अब ये उस इंटरचेंज पे यहाँ पर आकर आपको सामने साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा देहरादून, और जो सहारनपुर है वो इस ग्रीन बोर्ड पर। और यही वो जगह है जहाँ से ऑफिशियली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। और इसका एक और जो पॉइंट है वो ये है कि लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर आपको जो अक्षरधाम टेम्पल है वो नजर आता है। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब यहाँ पर जो रेलिंग्स वगैरह वो लगा दी गई है, क्योंकि पहले यहाँ से लोग जो है काफी खड़े होकर अक्षरधाम टेम्पल को देखने लगते थे। उसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लॉकेज का भी एक समस्या थी वो हो जाती थी। एक तरीके से आप कहें तो सेल्फी पॉइंट सा बन गया था। ये भाई क्या प्रीमियम एक्सप्रेसवे है। यहाँ से सामने की तरफ क्लियरली आपको एक बार फिर से नजर आ जाएगा, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709 भी इसको यहाँ पर ऑफिशियली कहा जाता है। 12 लेन का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। और ये 210 किलोमीटर यहाँ से लेकर देहरादून की तरफ का बनाया गया। मात्र आपको 2.5 घंटे लगने वाले हैं जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी ट्रायल्स पर यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है और बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे वो बनकर तैयार हुआ है। यहाँ का ये जो हिस्सा है जिस पर भी हम ड्राइव कर रहे हैं ये तो काफी टाइम पहले से ओपन हो रखा है। और ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का नहीं, ये ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट का हिस्सा था, तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हिस्सा होता है। ऊपर शुरू हो गया ना देहरादून एक्सिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पहले से ही होते हैं, और उसमें इस तरीके का एक्सप्रेसवे के हिसाब से लेंस निकालना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम था। ये जो फ्लाईओवर है ये भी यहाँ पर नया बनाया गया ताकि जो लेंस है वो प्रॉपर यहाँ पर मिल सके। और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के आसपास में वो पॉइंट आएगा जहाँ पर गीता कॉलोनी का जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है वो स्टार्ट होगा। और अगर वो ओपन हो चुका है तो यहाँ पर दिल्ली का पूरा सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। दिल्ली के अंदर लगभग इसके 14.75 किलोमीटर मान के चले तो 15 किलोमीटर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी कनेक्टिविटी है बदल देगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे कंजेस्टेड जो एरियाज हैं वो आते हैं। आगे की तरफ आप देखें गीता कॉलोनी यहाँ पर आता है, आगे की तरफ यहाँ पे गांधीनगर आता है, साथ में यहाँ पर जो शास्त्री पार्क है वो है, उसके बाद सादरा का एरिया आता है, खजूरी खास का एरिया आता है। और अगर वहां पर वो जो स्ट्रेच ओपन हो गया होगा तो सारे जो हिस्से हैं उन्हें आप एलिवेटेड जो ट्रैक है उसके थ्रू ओवरपास कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सबसे कंजेस्टेड जो एरियाज है उनको पार कर जाते हैं। वैसे भी अगर इस जगह की भी बात करें तो ये यमुना पार का एरिया, और एक समय में यमुना पार का पूरा जो हिस्सा हुआ करता था काफी ज्यादा कंजेस्टेड क्वालिटी नहीं हुआ करती थी और बहुत मुश्किल होता था यमुना पार और यमुना की एक तरफ की दिल्ली दूसरी तरफ की दिल्ली को काफी ज्यादा अलग तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज के समय में तो हर तरफ आपको एक ही जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आएगा और बहुत ही आधुनिक मॉडर्न ये जो स्ट्रक्चर्स है और ये जगह जो है और ज्यादा विकसित होने वाली है। इतनी अच्छी बेहतर जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। फुटओवर ब्रिज भी आपको यहाँ पर काफी सारे दिखने वाले हैं, हर कॉलोनी को आपस में जोड़ने के लिए और सड़क को पार करने के लिए, क्योंकि ये जो है हाई स्पीड कॉरिडोर है, 100 की स्पीड है यहाँ पर ड्राइव करने के लिए। तो ऊपर से जितने भी पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए ये फुटओवर ब्रिजेस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं।
ये दिल्ली का ईस्ट infrastructure दिल्ली का अच्छा है एरिया है, मतलब। आप मान के चले, और नॉर्थ दिल्ली की तरफ भी आगे की तरफ जाता है और वेल कनेक्टेड करता है। 100 की स्पीड आप देखें, इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर ही अंदर ड्राइव कर सकते हैं। इस तरीके की सुविधा इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आपको मिलती है। और ये नाउ हम उस expressway इसी है। लिंक जो पॉइंट है जहाँ पर हाँ। गीता कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है उस पर पहुंचने वाले हैं। तो गीता कॉलोनी वाला पॉइंट जो है सबसे ज्यादा मुश्किल उधर था यहाँ पर जलाना। इस एक्सप्रेसवे पे हमने एक उसको चीज काफी बनाया। नोटिस की कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमराज है, सर्विलेंस है, वो बहुत ज्यादा है और सिक्योरिटी जो है बहुत ही ज्यादा हाई इस एक्सप्रेसवे पे रखी गई है। राइट की तरफ में अब जो है गीता कॉलोनी ये के लाजमी आसपास का होता हिस्सा है जो ना है उस पर हम आ गए हैं और आगे की तरफ यहाँ पर गांधी जो नगर है वो भी आता है। एशिया की सबसे बड़ी जो होलसेल मार्केट है उसका एरिया कहा जाता है, और अगर एलिवेटेड ट्रैक है वो खुला हुआ नहीं होगा तो आपको सर्विस लेन से जो गांधीनगर की मार्केट है उसी से जाना होता है। अभी टाइम 1:46 के आसपास हो चुका है और हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर जो गीता कॉलोनी का एलिवेटेड ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। और हमने घड़ी इसलिए देखी है, अगर वो खुला होगा तो हम देखेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रेच है, अगर फ्लाईओवर से हम पार करेंगे तो कितने समय में हम जो है खजूरी खास से जो आगे की तरफ का रास्ता है उस तरफ पहुंचेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे हमें फीलिंग आ रही है कि सामने की तरफ जो एरिया है जहाँ से जो ब्लॉकिंग हुआ करती थी वो हमें दूर की तरफ नजर आ रही है, वो हट गई है। तो शायद वहां पर जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो यस, जो रास्ता है वो खुल चुका है। तो ट्रायल्स पर जैसे कहा जा रहा था कि ये यहाँ नया पर बना जो है ना ड्राइविंग है वो वो स्टार्ट हो area। चुकी है। तो अब आप यहाँ पर गीता कॉलोनी पर आकर यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है 6.4 किलोमीटर का जिसे हम बता रहे हैं, गांधीनगर, शास्त्री पार्क, सादरा, सीलमपुरी, सबसे ज्यादा खजूरी rush खास, इधर होती डायरेक्टली है। आप जो सोनिया विहार है उस पर ये पहुंचाएगा। तो बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर आसपास के लोगों के लिए भी, और अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा शानदार हो चुकी है। तो स्मूथली अब आप यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इस पर चढ़ जाएंगे। तो पहली बार हम भी इस जो एलिवेटेड ट्रैक है या फ्लाईओवर का सबसे लॉन्गेस्ट है दिल्ली का 6.5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में से हमें आगे चले तो आधा ये फ्लाईओवर बनाया हुआ है। है और यहाँ पर ये जो है स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये फ्लाईओवर ऊपर से जाएगा, नीचे लेफ्ट की रश तरफ में होती जो है ना। बैरियर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, इस तरफ तो हमें नजर आ रहे हैं। राइट की ये तरफ में भाई जो नीचे रिफ्लेक्टर्स रश हैं होती वो है भी ना, आपको नजर आ रहे हैं और ऊपर लैंड से ही मार्किंग बना दिया वगैरह भी उन्होंने। इस तरफ तो हाँ। प्रॉपर है। हालांकि अब देखें आप तो लेफ्ट में साउंड बैरियर है उसका काम अभी होना है और राइट की तरफ में जो रिफ्लेक्टर्स है वो अभी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अभी जैसे हम कह रहे हैं कि ट्रायल्स ये पर नया ये रोड ओपन है किया guys। गया और ट्रायल्स के दौरान आपको ये यहाँ पर इस तरीके के नजर आ रहे हैं। बाद में फाइनली इसको जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन है वो होगा। अभी एक तरीके से अभी टेस्टिंग trials हो फेज रहे पर हैं, है। हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको मिलने वाला है। नीचे से यहाँ पर मक्खन गांधीनगर रोड की है, मार्केट है ओए। उसको आप ओवरपास कर रहे हैं और नीचे शास्त्री रश नगर के होता है ना हिसाब से भाई पार कर रहे हैं बहुत, हाँ, और फंस 85 जाती की है स्पीड गाड़ी। जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप लगा सकते हैं इस एरिया में आप 40 या आप मान के चले 30 की स्पीड पर ही यहाँ पर नीचे अगर आप उस्ता रोड्स पर यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आपको उसी स्पीड पर जाना होता है। लेकिन यहाँ पर आप सुपर स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं 85 की। हमने आपको टाइम दिखाया अगर था नीचे हो 1:46 के 20-30 आसपास पे चलेगा। हमने ये फ्लाईओवर जो ऊपर लिया है आप और देखो, देखते हाँ हैं कि भाई। आगे हम कितने समय में यहाँ से आगे पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया जो है अभी उसके ऊपर से हम ड्राइव कर रहे हैं और ओवरपास करते चले जा रहे हैं। क्या मक्खन रोड है यार, सबसे ज्यादा रश वाला एरिया सबसे ज्यादा रश वाला एरिया गाइस। ये उधर से ड्राइव हो रहा है। ऊपर की तरफ भी ये जो हाँ। एलिवेटेड ट्रैक है यहाँ पर भी काफी सारी लेन्स जो है वो दी गई हैं। 3 लेन इस साइड है तो 3 उस तरफ भी होंगी, तो 6 लेन का यहाँ पर ये एलिवेटेड ट्रैक है वो बनाया गया है। और यहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखें तो साउंड बैरियर्स आपको अगेन यहाँ पर नजर आएंगे और रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो जो फिनिशिंग टचेस है वो कुछ एक जगहों पर पूरी तरीके से हो चुकी है, कुछ जगहों पर अभी चल रही है। लेकिन जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर सुपर स्मूथ हो गया है। और अब अगर आप नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली किसी तरफ भी जाना चाहते हैं तो इस कितना तरीके लंबा के जो यार ये, इंफ्रास्ट्रक्चर है 6 वो दिल्ली को किलोमीटर हाँ, हाँ। बहुत अच्छे तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। कितना खर्चा किया होगा सिर्फ इस पे जाहिर बात है भाई। फ्लाईओवर पे कितना खर्चा हुआ होगा? मैंने पहली दफा इतना लंबा फ्लाईओवर देखा तो आप है। सोचिए कल के समय में यहाँ से दिल्ली से अक्षरधाम से अगर आप देहरादून पहुंचना ये चाहते हैं सारा और ऊपर 2.5 से घंटे में बनाया, अगर आप बहुत देहरादून खर्चा पहुंच होगा। जाएंगे तो कितना सुपर स्मूथ Pillars और आसान लगे हैं, जो है सारा आपके कुछ लिए है। ड्राइविंग हो जाएगा। फिर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद जो 4 धाम जो कॉरिडोर है उससे भी जुड़ सकते हैं और उसके थ्रू भी जो धार्मिक स्थल है वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आसान, चाहे इस तरफ से आप उधर जाना चाहें या उस तरफ से इधर आना चाहें तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से हमने दिल्ली कटरा का भी जो एक्सप्रेस वे आपको Easy दिखाया, हो गया। जिससे मात्र 6 से 6.5 घंटे के अंदर आप जो कटरा है वहां तक पहुंच सकते हैं और अमृतसर जो है उस तरफ पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली ये जो कटरा एक्सप्रेस वे मतलब पूरा जम्मू नॉर्थ ना? इंडिया का पर्टिकुलरली बिल्कुल पूरी तरीके से बदलने वाले हैं और सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो आपको देने वाले हैं। क्या स्मूथ नाउ यहाँ मक्खन पर सामने बनाया आप देखें यार। तो एग्जिट जो है वजीराबाद के लिए या NH9 के लिए आपको 2 किलोमीटर पर जो खजूरी घास है वहां पर मिलता है। तो एक और जो यहाँ पर फायदा हुआ है वो यहाँ का जो रीजन है सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको NH9, पुस्ता रोड और लोकल जो ट्रैफिक है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आप कंप्लीट इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म।
ये अब इतना इजी हो गया ना, पहले कम से कम वो जो 6-7 किलोमीटर का एरिया था ना, वो जो बता रहे थे कौन सी घाट, हाँ। उस एरिया पे कम से कम घंटों लग जाते थे ट्रैफिक में अभी भाई। 2.5 घंटे में आप अब आराम से 2.5 पहुंच घंटे में सकते आप हो। दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे। और यार अगर वो नीचे वाले रास्ते से अगर आप जाते ना, बिना एक्सप्रेस वाला जो था, बिल्कुल। तो कम से कम आपके भाई घंटों से लग जाते थे भाई। मैं हाँ। सिंपल सी हाँ। आपको बात बताता हूँ, सिंपल सा फंडा है भाई। पूरा फ्लाईओवर बना दिया मैं ऊपर। आपको प्रॉमिसली बता रहा हूँ कि फ्लाईओवर 6 किलोमीटर से ज्यादा का मैंने पूरे पाकिस्तान में आज तक नहीं है देखा। भाई, नहीं है इतना लंबा फ्लाईओवर तो हमने देखा ही और नहीं है। खुद सोचो वो 6 किलोमीटर नीचे रश वाला एरिया जिधर बहुत ज्यादा हाँ, रश वो होती रश थी। को बाईपास ऊपर से हाँ, कर दिया यार क्या क्या यार। और भाई मजे की बात ये कि कितने ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए लग गया होगा सिर्फ फ्लाईओवर पे। लगा होगा भाई, बहुत बड़ा खर्चा होता है। ऊपर रोड मक्खन जैसा बनाया, बिल्कुल सही आपने बोला। देखा, आपके सामने बिल्कुल था। बिल्कुल सही बोला। पूरा फ्लाईओवर ऊपर से ले गए यार, मतलब क्या बात है। अभी तक बंद था, अभी खोला, ट्रायल्स हो रहे हैं। हाँ, ट्रायल्स तो हो भाई रहे हैं। इसके बाद फाइनल भाई उद्घाटन होगा इसका। बिल्कुल। मैं यार कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए कम है। कम है। आपकी गैस क्या राय है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो